किम पुनः श्रद्धया गृणन्, श्रद्धा से नामाश्रय लेने वाले का कल्याण न हो, ऐसा कैसे संभव है। जब पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण करने से अजामिल का कल्याण हो सकता है, तो श्रद्धा से भगवान का नाम लेने वाले का कल्याण निस्संदेह है। अजामिल उपाख्यान नामाभास की महिमा का द्योतक है और सप्तम स्कंद का प्रहलाद चरित्र भगवान के साक्षात नाम की महिमा का द्योतक है। जिस समय हिरण्याक्ष मरा, हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके अपने भाई की मृत्यु का वरदान लेने का विचार बनाया। 100 देव वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। वरदान के रूप में कहा, आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो असुरराज, हमारी जो देने की सामर्थ्य है हम वही दे सकते हैं। हमारे जीवन का अपना कोई ठिकाना नहीं, हम तुमको कैसे स्थायी व्यवस्था दे दें। आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनोर्जुनो, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सब आते जाने वाली व्यवस्था है, स्थायी व्यवस्था नहीं है। मैं ब्रह्मलोक का अधिकारी हूँ, ब्रह्मा होकर भी मेरी भी व्यवस्था स्थायी नहीं है। एक निश्चित समय, निश्चित मनवंतर युग काल तक मुझे यहाँ रहना है, फिर मुझे भी लुढ़कना है। हम तुम्हें कैसे अमर बना दें। तो ठीक है, दूसरा वरदान दीजिए, दिन में मरूं ना, रात में ना, आकाश में ना, पाताल में, ना अस्त्र से न शस्त्र से, आपसे रचित प्राणियों से भी न मरूं। ब्रह्मा जी ने सब वरदान दे दिए। भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ, अब इसने मांग लिया तो सब कुछ दे ही दिया, पर आप तो सर्वसमर्थ हो, मेरे सब वरदानों का बचाव करते हुए भी आप इसको मार सकते हो। अब आप ऐसी ही कोई कृपा करें, युक्ति निकालें। भगवान ही मन भी मनी मन सोच रहे हैं, ब्रह्मा जी शंकर जी ये दोनों ही देवता ऐसे ऐसे वरदान दे देते हैं, समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है। बरकासुर को शंकर जी ने वरदान दे दिया तो समस्या खड़ी हो गई है। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया तो समस्या खड़ी हो गई। लेकिन भगवान का एक नाम है सर्वोपायविद। जिस उपाय को कोई नहीं जानता, उस उपाय को भी भगवान जानते हैं। जो उपाय किसी की सूझबूझ समझ में आ ही नहीं सकता, वो भगवान की समझ में पहले से ही है। किसको कैसे मारना है, कहां मारना है, किस युक्ति से मारना है, सब भगवान जानते हैं। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, देवताओं को अधीन कर लिया। सब देवता बड़े परेशान हुए, महाराज अब कैसे इसकी उपद्रव से मुक्त हूं। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं इसको मारूंगा। पर आप कब मारोगे। बोले, यदा देवेशु वेदेशु गो ब्राह्मण साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आशु विनश्यति। जब ये देवताओं से बैर करेगा, वेदों से बैर करेगा, गायों से बैर करेगा, ब्राह्मणों से बैर करेगा, साधु संतों से बैर करेगा और मुझसे द्वेष करेगा, उसी समय में अवतार लेकर इसको मारूंगा। देवता बोले, हे नाथ, इससे कोई अपराध बचा नहीं है। ये गो अपराधी है, देव अपराधी है, वेद अपराधी है, साधु संतों का अपराधी है, ब्राह्मण अपराधी है, आपसे भी द्वेष इसने ठान लिया है। अब कौन से अपराध की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप। बोले, साधु संत भी जिनके दर्शन से अपने आप को पवित्र मानेंगे, ऐसे महान संत श्री प्रहलाद से जब ये बैर करेगा तो आशु विनश्यति, जल्दी नष्ट होगा। तो वो महान संत कहाँ आएंगे। स्वसुताय महात्मा ने बोले, इसके बेटा ही बनकर आएंगे। कितना और समय है। बोले, अधिक समय नहीं है। देवता प्रतीक्षा करने लगे। कयादूत से संलाद, अनुलाद, हलाद 3 पुत्रों का जन्म हुआ और चौथे पुत्र रत्न के रूप में स्वयं परम भागवत प्रहलाद जी पधारे। प्रहलाद जी का जन्म हुआ। देवर्षि नारद जी महाराज प्रहलाद जी का यश गा रहे हैं, प्रहलाद जी के गुण गा रहे हैं। नारद जी बोले,
वैसे तो प्रहलाद जी में गुण ही अलम असंख्य असंख्य गुण हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो गुण था वो प्रहलाद जी का जन्मजात भगवान के चरणों में निष्काम रति थी, निस्वार्थ भगवान से प्रेम, ये सब गुणों का राजा है। उन्हीं श्री प्रहलाद जी को एक दिन हिरण्यकश्यपु ने गोदी में लेकर प्रहलाद अनुच्चताम तात स्वधीतम किंचित उत्तमम, शंडामर के पास कुछ पढ़ने लिखने भेज दिया था, लेकिन जो चाहता था ये पढ़े वो प्रहलाद जी पढ़े नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रहलाद सुनाओ तुमने क्या पढ़ा है, जितने पाठ पढ़े हैं उसमें भी जो सबसे उत्तम पाठ है मुझे तो तुम वही बताना। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैं तो जन्म से एक ही पाठ पढ़ के आया हूं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु तो तमतमा गया, गोदी से बालक को नीचे पटक दिया। क्या शंडामर्क ने ये पढ़ाया है? शंडामर्क की ओर भ्रुकुटी टेढ़ी कर दी। शंडामर्क ने कहा, महाराज हमने नहीं पढ़ाया, ये तो पता नहीं कहां से बिना पढ़े लिखे, हमने नहीं पढ़ाया, ये तो अपने आप जाने कहां से पढ़ के आया है, ये जो बोलता है वो तो हम भी नहीं जानते, हम क्या पढ़ाएंगे। प्रहलाद जी को गोदी से पटक के हिरण्यकश्यपु ने मारने के अनेक प्रयास किए। दिग्गजैः दंडशूकैश्च विचारावपातनैः मायाभिः सन्निरोधैश्च गरदानैः भोजनैः जहर दिया गया, दिग्गजों से कुचलवाया गया, सर्पों से डसवाया गया, पर प्रहलाद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। पासन सो बांध के अगाध नीर बोर राखे, तीर तरवारन सो मार मार हारे हैं। पेट पे पत्थर बांध बांध के समुद्र में कई बार गिराया गया, तीक्ष्ण बाणों से मारने का प्रयास किया गया। गिरी ते गिराए दियो डर पे न नेक तब मद मत वारे भारे हाथी तर डारे हैं। पर्वत से गिरा दिया गया, हाथी के पैर से कुचलवाया गया। फेरे सिर और ले आगे न मांझ जारे और पूछ मीण गातन लगाए नाग कारे हैं। काले विषधर सर्पों से डसवाया गया, मणि चटक गई, फन बिखर गए सर्पों के। प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। भावते के प्रेम में मगन कछु जाने नहीं, ऐसे प्रहलाद पूरे प्रेम मतवारे हैं। लेकिन प्रहलाद जी को यह भी नहीं पता कि आग में बैठे हैं, अब पानी में गिर रहे हैं, अब जहर दिया जा रहा है, अब अस्त्र शस्त्र माया का प्रयोग। प्रहलाद जी ऐसी उन्मत्तावस्था थी उनकी, उनको पता ही नहीं। जैसे एक मदरावी व्यक्ति को वो चौड़े में पड़ा रहे, रोड पे पड़ा रहे, नाली में मुंह मार के पड़ा रहे, जैसे एक मदरावी व्यक्ति को मदरा के नशे में कुछ पता नहीं होता, फिर प्रहलाद जी तो कृष्ण प्रेम की मदरा में उन्मत्त हैं। कैसी प्रतिकूलता, कैसी विषमता, इनको कुछ होश ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। परिस्थितियां आई चली गई, मारण प्रयोग हुए और चले गए, प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को कहा, अरे प्रहलाद, ये सब जो उल्टी सीधी बातें तू करता है, अपने चाचा के हत्यारे को पूजने की बात करता है, ये सब तुझे कहां से सीखने को मिला, बोल। तो प्रहलाद जी निर्भीक होकर अपने पिता को कहते, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा। पिताजी, ये बुद्धि ना तो भाषण से मिलती है और ना ये बुद्धि किसी के देने से मिलती है और ना ये बुद्धि कहीं बाजार में खरीदने से मिलती है। पर अगर आप गंभीरता से जानना चाहते हैं कि ये शिक्षा मुझे कहां से मिली, तो मैं आपको पता ठिकाना बता सकता हूं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तो बता कहां से मिली तुझे बुद्धि? शंडामर्क ने तो पढ़ाया नहीं, और कोई अध्यापक है नहीं, हमारे भयवश ये विरुद्ध बातें कोई सिखा पढ़ा नहीं सकता। तो बोले, मही असाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचन नाम नवृणीत यावत। किसी निष्किंचन महापुरुष की चरण धूल में नहाने से मिली, आप भी नहा लीजिए, आपको भी मिल जाएगी। अब प्रहलाद जी जानते हैं नारद जी का नाम लेना बेकार है, नारद जी का नाम ले लिया तो ये उत्पात खड़ा कर देगा। प्रहलाद जी ने संकेत किया, ये बुद्धि मुझे किसी निष्किंचन महापुरुष की चरण धूल में नहाने से मिली। निष्किंचन का मतलब गरीब और दरिद्र नहीं होता, जिसके धन केवल भगवान है, जिसकी दृष्टि में एकमात्र भगवान ही धन है, उन महापुरुषों को निष्किंचन कहा जाता है। ऐसे निष्किंचन महापुरुष की चरण धूल में लोटपोट हो जाइए, आपको भी बुद्धि मिल जाएगी। हिरण्यकश्यपु ने भ्रुकुटी तान ली, ये बालक तो किसी से डरता नहीं,
इतना बड़ा अपराध करता है, मुझे बताता ये बुद्धि कहाँ मिलेगी। पिताजी आपने ही तो पूछा, विनम्रता पूर्वक प्रहलाद जी ने कह दिया। शंडा मर्क ने कहा, महाराज व्यर्थ क्रोध करने की जरूरत नहीं, इस छोटे से बालक के प्रति आप इतनी ऊर्जा खत्म करने, अरे इसको थोड़े दिन हमारे पास रखिए तो सही, एक और मौका दीजिए। फिर शंडा मर्क ले गए और वहां शंडा मर्क वही दिन रात पढ़ाएं जो प्रहलाद जी पढ़ना ना चाहे, और जो प्रहलाद जी पढ़ना चाहे वो उनको पढ़ाने की हिम्मत नहीं। प्रहलाद जी तो साफ साफ कह ही दिए हैं, नहीं छाणू बाबा राम नाम, मुको और पढ़न सो कहाँ काम, मुको कहा पढ़ावे आल जाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल। ये आल जाल की पढ़ाई मत पढ़ाओ, आल जाल से मुक्त कर देने वाले भगवान की पढ़ाई पढ़ाओ। एक दिन अवकाश का दिन था, छुट्टी का दिन था, सब बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए बुलाया। प्रहलाद जी गए तो सही। अब प्रहलाद जी जैसा मित्र प्रहलाद ही जान, प्रहलाद जी जैसा कोई मित्र हो जो कुपंथ निवार सब पंथ चलावा, अच्छे मार्ग पर चलाने वाला, शील गुण से प्रभावित रहते थे इनके मित्र। प्रहलाद जी के शील गुण से सब प्रभावित थे। प्रहलाद जी ने उनको आसपास बैठा लिया, बोले भैया आज हम दूसरा खेल खेलेंगे। बोलो क्या खेल खेलेंगे? बोलो देखो आज हम राम कृष्ण हरि कह के खूब नाचेंगे कूदेंगे। तो भैया ये कौन सा खेल है? अरे मानव जीवन यही खेल खेलने के लिए मिला है, तुम जिन खेलों में जीवन खत्म कर रहे हो ये वो खेल खेलने शरीर नहीं मिला है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम, मिला भी है तो अध्रुव बहुत थोड़ी देर के लिए मिला है। नौ द्वारिन को पिंजरा तामे पंछी पौन, रहवे को अचरज है गए अचरज कौन। कोई पिंजरा 9 दरवाजे का हो, 9 के 9 दरवाजे खुले हों और कोई पक्षी बैठा है, अब वो जितनी देर बैठे उसका बैठना आश्चर्य है, उड़ना आश्चर्य नहीं है। ये शरीर भी 9 द्वार वाला पुर है, पिंजर है, जिसमें प्राण वायु रूप पक्षी, हवा रूपी पक्षी बैठा है। हवा को उड़ने के लिए कितना सा समय चाहिए। अरे मनुष्यों मरना आश्चर्य नहीं है, हम जितने दिन जी रहे हैं वही आश्चर्य है। और इससे भी घोर आश्चर्य है कि हर दिन जीव मृत्यु के किनारे जा रहा है, इतने पर भी वो अपने आप को नित्य मानता है, अजरामर मानता है, करने योग्य नहीं करता। अर्थद है ये शरीर, सब कुछ देगा पर अध्रुव है, बहुत थोड़ी देर के लिए मिला है। जो चाहिए वो थोड़े से समय में ही सिद्ध कर लो, थोड़े से समय में। इसकी क्षणभंगुरता का विचार न करने वाले मनुष्य ही इसका दुरुपयोग करते हैं। रे मन तन का गर्व का और कहा देह का प्यार, जैसे शीशी कांच की विनसत लगे न बार। जैसे कांच की शीशी गिरी और गिरते ही फूट गई, कांच की शीशी को नष्ट होने में समय नहीं लगता, ऐसे ही यह शरीर वही नाजुक कांच की शीशी है। ये जब तक जीवित है तब तक कल्याण का कार्य सिद्ध कर लो, नष्ट होने के बाद तो पश्चाताप भी नहीं कर पाओगे। प्रहलाद जी ने ऐसा उपदेश दिया। सबके सब असुर बालक प्रहलाद जी से बोले तो ठीक है प्रहलाद तुम अपने खेल की विधि बताओ। अब तो प्रहलाद जी लेकर करताल हाथ में जोर जोर से कूदने लगे, नाचने लगे। विलज्जोद्गायति नृत्यते च, ऐसे नाचते थे लज्जा छोड़ के, जोर जोर से कूदते थे प्रहलाद जी महाराज। अब सबके सब बालक उनके नृत्य का अभिनय करने लगे। अब गुरुकुल में पाठ की जगह, शिक्षा की जगह नृत्य होने लग गया। शंडा मर्क ने कहा एक प्रहलाद तो संभलते नहीं संभलता था, अब तो ये सारे के सारे असुर वंश के बालक ही प्रहलाद बन गए, अब हमारे बस की बात नहीं। चलो शंडा मर्क गए हिरण्यकश्यप के पास जाकर शिकायत करें। उस दैत्य के पास जैसे ही शिकायत की, सर्पः पदाहत एवं श्वसन प्रकृति दारुण, जैसे चोट खाया हुआ सर्प फुफकारता ऐसे हिरण्यकश्यप क्रोधांत दीर्घ श्वास लेता हुआ और वहां पहुंच गया विद्यालय में। क्यों रे प्रहलाद, डरता नहीं है तू मेरे शासन को त्यागता है? पिताजी सारी धरती पर एक ही प्रभु का शासन है। अरे मदन्यो जगदीश्वर, मुझे जगदीश्वर को छोड़कर कौन से दूसरे ईश्वर की बात करता है? पिताजी जब जगत एक ही है तो ईश्वर भी एक ही होगा, दो दो ईश्वर नहीं हो सकते, लड़ाई हो जाएगी। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशाम, संसार में जहां भी जो भी बल है उस बल का जो प्रदाता है वो केवल मेरा ही प्रभु है।
यस्तया मंद भाग्यो, तो तेरे बुद्धि फूट गई है, बुद्धि तेरी खराब हो गई है। मदन मुझ ईश्वर को छोड़कर दूसरे ईश्वर को मानता है। कहाँ है ईश्वर? बोले सौ सर्वत्र, सब जगह है, खंबे में नहीं दिखाई दे रहा, देखिए तो सही। सेवक एक ते एक अनेक भय, तुलसी तिहु ताप न दाढ़े, और प्रेम बदो प्रहलाद ही को जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। एक स्तंभ में मुष्टि प्रहार किया, स्तंभ विदीर्ण हुआ और प्रहलाद जी की वाणी सत्य करने के लिए स्वयं भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोले श्री नृसिंह भगवान की जय। नृसिंह भगवान के रूप में श्री ठाकुर जी प्रकट हुए। काढ़ी कृपा न कहूं, फितु बाल कराल बिलोक न भागे, राम कहाँ सब ठाऊं है, खंभ में हाँ सुनी हाँ कर द्रके हरि जागे। और गौरी बिदारी भय बकराल, कहे प्रहलाद ही के अनुरागे, प्रीति प्रतीति भई तुलसी तबते सब पाहन पूजन लागे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कवितावली में कहे हैं, ये सतयुग से मूर्ति पूजा चल रही है। मूर्ति पूजा किसी व्यक्ति विशेष की चलाई हुई नहीं, प्रहलाद जी महाराज ने मूर्ति पूजा चलाई है। लोग खंडन करने लगते हैं मूर्ति पूजा का। अरे सब जगह देखो, सब जगह भगवान को देखो, दीन दुखियों में देखो, अनाथ प्राणियों में, मूर्तियों में क्या है? तो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ये सतयुग की वेद युक्त वैदिक मान्यता है। श्री प्रहलाद जी महाराज ने मूर्ति पूजन शुरू किया है। जिस समय पाषाण को विदीर्ण करके श्री नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया, प्रहलाद जी ने दिखा दिया, जल माही कृष्ण थल माही कृष्ण, है अचर कृष्ण है सचर कृष्ण, सर्वत्र श्री ठाकुर जी हैं, जहाँ भाव कर लोगे वहां श्री ठाकुर जी हैं। ऐसा नहीं, चेतन वस्तुओं में, जड़ वस्तु में भी भगवान है। प्रहलाद जी के अनुराग ने इसको संसार को प्रकट करके दिखाया और तब से मूर्ति पूजा का उपक्रम चल पड़ा। अरे सर्वत्र भगवत भाव नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी वृत्तियों को एक जगह समेटकर एक जगह तो भगवत भाव कर सकते हैं। सब पत्थरों को भगवान नहीं मान सकते, पर किसी एक विषण पाषाण खंड को जिसको मंत्रोच्चारण पूर्वक प्राण प्रतिष्ठित किए गए वहां तो भगवत बुद्धि कर सकते हो। एक सहज और एक सरलतम मार्ग प्रस्तुत करने की दृष्टि से मूर्ति पूजा का प्रचलन चला। प्रहलाद जी महाराज को देखते ही नृसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद जी सन्मुख गए हैं। हिरण्यकश्यप आया है दौड़ता हुआ, अभी क्रोध शांत नहीं हुआ था, अपने नखों से भगवान ने उसके उदर को विदीर्ण कर दिया। हिरण्यकश्यप मरा, प्रहलाद जी सन्मुख आए हैं। प्रहलाद जी को देखते ही प्रभु का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की है और उस स्तुति में प्रहलाद जी ने प्रार्थना की है, हे नाथ, मेरी समस्त इंद्रियां अवितृप्त होकर आपको छोड़कर विषयों की ओर दौड़ रही हैं। कभी जिह्वा दौड़ती है, अरे किसी आदमी की 2 स्त्रियां हो उसी को नचा के बेहाल कर देती है। मेरे पास तो आपने 10-10 स्त्रियां दे दी, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, जिसकी पूर्ति नहीं होती वही रूठ जाती है। और हर इंद्रिया अपना अपना नाच नचाती है। जीव अपना नाच नचाती है, आंख अपना नाच नचाती है, वाणी अपना नाच नचाती है, कान अपना नाच नचाते हैं। बहुवया सपत्न्य एवं गेहपत्यम लुनंती, जैसे एक गेहपति की बहुत सी पत्नियां हो जाए तो उसको लूट लेती है, उसको कुछ नहीं छोड़ती। ऐसे ही 10-10 पत्नियों वाला ये बेचारा जीव, और जिसकी हर पत्नी इंद्रिय विषय की प्यासी है, इस जीवात्मा की क्या दुर्दशा होगी। हे नाथ, आपकी कोई कृपा हो जाए तो ही मैं बच सकता हूँ, अन्यथा ये अवितृप्त इंद्रियां मुझे उत्पथगामिनी बना रही हैं, कुमार्ग की ओर ले जा रही हैं। प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना की है। प्रहलाद जी की स्तुति सुनकर प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। प्रहलाद जी को कहा, कोई वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, हे नाथ, आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो कृपा करें, एक ही वरदान मुझे दे दीजिए। एक ही दान शिरोमणि साचो, जो ही जाचो सो ही जाचकता, बस फिर बहु नाचना जाचो। जिसने एक बार आपसे मांग लिया उसको बार बार मांगने के लिए नाचना नहीं पड़ा। सब स्वार्थी असुर सुर नरमुनि, को न देत बिनु पाए, कौशल पाल कृपालु कल्प तरु द्रवत सकृत सरनाए। ये सब देवता तो स्वार्थी हैं, इनको खूब दो तब ये कुछ देते हैं, इनकी खूब पूजा करो मनाओ तब देते हैं। लेकिन हे नाथ, आप तो ऐसे भक्त वत्सल हैं, दीन वत्सल हैं, आपको तो कोई झूठा मूठा प्रणाम भी कर ले उसको भी अपने आप को दे देते हैं। हरिहु और अवतार आपने राखी वेद बढ़ाई, ले चिवड़ा निधि दई सुदामई, यद्यपि बाल मिताई।
सुदामा जी को आपने 2 लोक का वैभव दिया, ये किसी से छिपा नहीं है। कपि सबरी सुग्रीव विभीषण को नहीं कियो अयाची, अब तुलसी दुख देत दयानिधि दारुण आस पिसाची। हे नाथ, कपि सुग्रीव विभीषण को नहीं कियो अयाची, आपने हनुमान जी को, विभीषण जी को, जामवंत जी को इतना दिया कि इन्होंने फिर आगे किसी से लिया ही नहीं। आप चाहें तो व्यक्ति को इतना दे सकते हैं कि उसको किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़े। मुझे एक ही कष्ट है, ये आशा रूपी पिशाचनी मुझे खा रही है। मुझे आप आशा रूपी पिशाचनी के कष्ट से मुक्त कर दीजिए, सदा सदा के लिए मेरी आशा कामना समाप्त कर दीजिए। यही इस गोस्वामी तुलसीदास को चाहिए। और वही प्रहलाद जी ने मांगा, कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। कामनाओं का कारखाना मेरे हृदय से बंद हो जाए, यही आप मुझे दे दीजिए। मेरी मांगने की आदत ही समाप्त हो जाए। हे नाथ, मेरे पिता ने आपसे द्वेष किया, उनका कल्याण हो जाए, ऐसी आप कृपा करें। नरसिंह भगवान बोले, प्रहलाद, जिस घर में एक साधु पुत्र का जन्म हो गया उसके तो 21 कुलों का कल्याण हो गया। हिरण्यकश्यप तो तभी तर गया जब तुम्हारे जैसे पुत्र को पाया। तुम उसके लिए चिंता मत करो, अब 1 मनवंतर तक शासन करो। प्रहलाद जी ने 30 करोड़ वर्ष यानी 1 मनवंतर तक शासन किया। 5 अध्यायों में संक्षिप्त सनातन धर्म की नियमावली का वर्णन किया। इस तरह से संक्षेप में सप्तम स्कंद की कथा पूरी हुई। 2 मिनट संकीर्तन करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा
8वें स्कंध में अनेकानेक मनवंतरों में भगवान ने जो अवतार लिए, इन सभी अवतारों का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, तो 14 बार भगवान के अवतार होते हैं। स्वयंभू मनु, पहले मनु हुए जिसमें नरनारायण अवतार हुआ। दूसरा मनवंतर स्वारोचिष हुआ जिसमें विभु अवतार हुआ। तीसरा मनवंतर उत्तम जिसमें सत्यसेन अवतार, तामस मनवंतर में हरि अवतार। पांचवा मनवंतर रैवत और छठवां मनवंतर चाक्षुष मनवंतर हुआ जिसमें अनेकानेक अवतार हुए। इसी मनवंतर में भगवान ने कूर्मावतार लिया, धन्वंतरी अवतार लिया, मोहिनी अवतार लिया, और इसी मनवंतर में भगवान ने वामनावतार भी लिया। समुद्र मंथन करा के भगवान ने देवताओं को अमृतपान करा के बलशाली बनाया। दैत्यों का आक्रोश बढ़ा, देवासुर संग्राम हुआ। गुरु भक्ति के कारण दैत्यों ने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, इतने बलशाली हो गए। तब आखिर में माता अदिति ने भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ मेरे पुत्रों को फिर से स्वर्ग मिले। उन्होंने पयोव्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से स्वयं भगवान मैया अदिति के गर्भ से वामनावतार लेकर प्रकट हुए। राजा बलि की यज्ञशाला में जाकर त्रिपग भूमि का दान लेकर और त्रिपग में सारी त्रिलोकी को माप कर राजा बलि को उनके सेवक सैनिकों सहित वरुणपाश में बांधकर देवताओं को पुनः स्वर्ग देकर भगवान ने माता अदिति का मनोरथ पूर्ण किया। चलो, अदिति मैया का तो मनोरथ पूरा हो गया, लेकिन बेचारे राजा बलि जिन्होंने सर्वस्व दे दिया, उनको क्या मिला? सारी त्रिलोकी छीन ली। लोग तो यही सोचते हैं राजा बलि से सब ले ही ले लिया, उनको दिया क्या? पर भाई, किसान खेत में एक बोरी बीज पटकता है, पर खेत उसको कई गुना अधिक करके दे देता है। तो क्या कहा जाएगा, किसान ने खेत को दिया कि खेत से लिया? यही तो कहा जाएगा कि खेत से लिया। खेत को देता थोड़ी, किसान लेता ही है। दिखने में लगता है कि बलि से त्रिपग भूमि के बदले भगवान ने सारी त्रिलोकी ले ली, पर भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया। बलि को भगवान ने भक्ति धर्म का आचार्य बना दिया और राजा बलि के द्वारपाल छड़ीदार भगवान बन गए। इससे अधिक और क्या दिया जा सकता था? बलि द्वारे दरबान भयो, सूरदास प्रभु भक्त वत्सल हरि। बलि द्वारे दरबान भयो, भगतन हित तुम कहा न कियो। सर्वस्व तो दे दिया, स्वयं तक को तो दे दिया, क्या देना शेष रह गया था? यानी आत्मनिवेदन, राजा बलि जैसा आत्मनिवेदन भगवान के प्रति हो तो भगवान आत्मनिवेदन भक्त को, आत्मनिवेदन करने वाले भक्त को अपने आप तक को भी दे देते हैं। अपने आप को भी बलि के अधीन भगवान ने कर दिया। उपेंद्र बनकर स्वयं शासन किया, देवराज इंद्र को स्वर्ग दिया और बलि के साथ भगवान स्वयं सुतल्लोक में चले गए। भगवान ने राजा बलि से एक दिन पूछा, राजन एक बात बताओ, ये सब कुछ देने का साहस तुमको कहां से आ गया? तुमने अपने न स्त्री की सोची, न परिवार की सोची, न बेटा बेटी की सोची। राजा बलि को प्रहलाद जी की याद आ गई। राजा बलि ने कहा, भगवान मेरे पितामह प्रहलाद जी मुझे गोदी में बैठ के यही पाठ पढ़ाते थे। छोटा सा बालक था मैं, अभी तो युवराज भी नहीं बना, बहुत छोटा सा था, लेकिन गोदी में बिठा के दादाजी पढ़ाते थे। किमात्मनानेन जहाति उन्ततः किम रक्तहारै स्वजनाक्ष दस्युभिः। बेटा बलि, ये देखो, ये स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये सब कौन है? बलि बोलते स्वजन है, ये हमारे अपने ही तो हैं। प्रहलाद जी कहते नहीं नहीं बेटा, ये स्वजन नहीं है। तो कौन है? दादाजी दस्यु हैं, ये सब डाकू हैं।
पर दादाजी डाकू तो मारते हैं, ये तो प्रेम कर रहे हैं। तो प्रहलाद जी सिखाते, बेटा 2 प्रकार के डाकू होते हैं, एक मार के लूटते हैं और एक प्रेम से लूट लेते हैं। ये जो घर परिवार है ना, ये सब मीठे डाकू हैं। ये तुमसे सब मीठा बोल बोल के तुम्हारा सब कुछ लूट लेंगे, और जब तुम किसी योग्य नहीं रह जाओगे तो तुमको ढीलावर नहीं पूछेंगे। ये सब स्वजन नहीं है, ये दस्यु है, डाकू है। अच्छा यह है संस्कृति हेतु भूत है, और यही संसार चक्र का कारण है। हर आदमी इन्हीं के लिए काम करता है, क्रियमाण कर रहा है, वही संचित बन रहा है, फिर वही प्रारब्ध बन के आ रहा है, फिर क्रियमाण करता है, फिर प्रारब्ध बनता है, फिर संचित बनता है। ये स्त्री पुत्र आदि के लिए किए गए कार्यों के कारण ही तो आवागमन कभी छूटता नहीं है। इसलिए बेटा इनसे छूटने का एक ही उपाय है, जीते जी इनको जितना साधु सेवा में लगा सको, संत सेवा में लगा सको, गो ब्राह्मण की सेवा में लगा सको, जितना इनका सदुपयोग कर सको वह तो उत्तम है। और सदुपयोग नहीं किया तो ये दुरुपयोग करके तुम्हें मार के खा जाएंगे। ऐसे डाकू हैं। इसलिए दादाजी की बात स्मरण आते ही मैंने कुछ नहीं सोचा, सब त्रिलोकी आपको दे दी। दादाजी के सिद्धांतों का परिणाम यह हुआ कि आप द्वारपाल बन गए। प्रहलाद जी ऐसे ठोस सिद्धांत राजा बलि को पढ़ाते थे। संसार में हर माँ बाप उल्टे सिद्धांत पढ़ाता, नहीं बेटा धन ही सब कुछ है, पद प्रतिष्ठा ही सब कुछ है, यही सब कुछ है। संसार में संसारी लोग कितना उल्टा पाठ संतान को पढ़ाते हैं। इसलिए इनसे मन हटाने से भी नहीं हटता है, क्योंकि राग तो हम ही कराते हैं, इनमें गुण बुद्धि हम कराते हैं, इनमें महत्व बुद्धि हम कराते हैं, तो फिर हटाए मन कैसे हटेगा। प्रहलाद जी की जैसी बुद्धि हो, ये स्त्री पुत्र नहीं है, ये सब डाकू हैं, ये धन नहीं है, ये सब लूट लेंगे, खा जाएंगे, नष्ट कर देंगे, तब तो आदमी बच सके, और नहीं तो बचना असंभव है। वामन भगवान, राजा बलि, माता अदिति का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने वामनावतार लिया। सुखदेव जी ने उसकी कथा का श्रवण कराया। नवम स्कंद में अनेकानेक सूर्यवंशी राजाओं का वंश वर्णन किया है। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी, मरीचि उनसे कश्यप, कश्यप से विवस्वान और विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। वैवस्वत मनु के एक पुत्र थे नभग, नभग से हुए नाभाग और नाभाग से हुए महाभागवत अम्बरीश जी। महर्षि दुर्वासा ऋषि का श्राप भी जिनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। साक्षात शंकर जी के अवतार हैं। 88 प्रकार के योग के प्रवर्तक आचार्य हैं दुर्वासा जी, और भगवान के साक्षात गुरु हैं। इतने पर भी एक वैष्णव का अपराध दुर्वासा जी को 1 साल तक कष्ट देता रहा। मुक्ति कब हुई? जब दुर्वासा जी ने जिन वैष्णव से अपराध बना था उन्हीं के चरणों में आकर क्षमा प्रार्थना की, तो मुक्ति हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि वैष्णव अपराधी जीव का किसी युग में, किसी काल में, किसी लोक में कल्याण नहीं है। साक्षात भगवान भी उसकी रक्षा करना चाहें तो नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को वैष्णव अपराध से हमेशा, भक्तों के अपराध से हमेशा बचते रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए।